हेलो फ्रेंड्स, एमकेएस टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो 6 पोर्ट चार्जर के ऊपर रहेगी। मतलब आज हम देखेंगे कि हम 6 पोर्ट जो चार्जर आता है, जैसे आपको सामने ये नज़र आ रहा होगा, ये आई चार्जर जो नज़र आ रहा है आपको, ये इस 6 पोर्ट चार्जर से हम डेड साइड को कैसे चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने 6 पोर्ट चार्जर के ऊपर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी। मैं ये नहीं कहता 6 पोर्ट चार्जर के ऊपर वीडियो नहीं पड़ी हुई, लेकिन उसमें सिर्फ आपको 4 5 मैक्सिमम 6 रीडिंग बताई होंगी कि 6 रीडिंग 6 पोर्ट चार्जर से कैसा चेक करते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप 6 पोर्ट चार्जर से 13 ऐसी रीडिंग होती हैं जिसके बलबूते पे आप ये पता कर सकते हो कि डेड फोन में हमारे कहाँ से प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, लाइक जरूर करें। तो आप वीडियो देख लेते हो, अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, अगर नहीं अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करें कि सर आपकी वीडियो अच्छी नहीं है, कुछ है नहीं वीडियो में देखने के लिए, तो मेरे को कमेंट करें। अगर अच्छी करें तो लाइक करें, और आप बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस उस पर चाहिए, टॉपिक पे, तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो लाने की। तो देर ना करते स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो फ्रेंड्स, हमारे पास ये 6 पोर्ट चार्जर है। इससे क्या हम डेड सेट का काफ़ी हद तक पता कर लेते हैं कि फ़ोन के किस पार्ट में हमें काम करना है। मतलब हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है ये हमें पता करना है। तो मैं एक एक करके आपको सारी रीडिंग बताएंगे। आप चाहो तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और चेक करना है उस रीडिंग को अपने फ़ोन में। अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है तो उसके हिसाब से उस रीडिंग को चेक करना। पहले समझ लो 6 पोर्ट चार्जर को कि क्या होता है। इसमें देखो, इसमें दो पीते होते हैं, 2 पोर्ट होते हैं आपके पीडी के, एक ये रहा और एक ये रहा। पीडी मतलब सी टाइप, सी टाइप टू सी टाइप। तो यहाँ पे जो आपका है, ये आपका है 30 से 45 वाट के लिए, और ये 20 वाट के लिए। और ये जो आपका होता है ये QC 3.0, ये होते हैं 18 वाट के लिए, 18 वाट के लिए। और ये जो आपका होता है नॉर्मल होता है, ये 5 वोल्टेज 2 एम्पेयर तक के। अब वाट का मतलब क्या होता है? वाट का मतलब हो सकता है आपका 9 वोल्टेज और 2 एम्पेयर हो, तो इसका मतलब भी 18 वाट है। या फिर ऐसा हो सकता है 5 वोल्टेज और 3.5 एम्पेयर के आसपास हो, तो इसका मतलब भी 18 वाट है। और एक आपका था 20 वाट, 20 वाट का मतलब 9 वोल्टेज और 2.5 एम्पियर हो सकता है। या फिर 5 वोल्टेज 4 एम्पियर हो सकता है। ये मैं वाट लिख रहा हूं, इस तरफ वाट है आपका। या फिर आपका 8 एम्पियर या 7 वोल्टेज और 3 एम्पियर के आसपास हो सकता है। ये 20 वाट हो गया आपका। और आजकल 45, आपको आजकल तो 100 100 वाट या 200 200 वाट के चार्जर आ रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका चार्जर कितने वाट तक सपोर्ट कर सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन डेड सेट में हम वाट वाट को नहीं देखते, हम सिर्फ इस एम्पियर को देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। तो इसमें ये तो दिख रहा है यहाँ पे, ये हिस्सा होता है वोल्टेज के लिए कि आपका कितना वोल्टेज आउट कर रहा है चार्ज, ये आई चार्जर जो है। और ये जो हिस्सा है ये होता है एम्पियर के लिए। देखो यहाँ पे देखो V लिखा हुआ है, V का मतलब वोल्टेज, या A लिखा हुआ है, A का मतलब एम्पियर। तो इसी में हम बात करेंगे। हम चाहे इसमें लगा लो या इस वाले पोर्ट में लगा लो या इसमें लगा लो, किसी में भी लगा लो, चेक हमें सेम ही करना है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो पहली रीडिंग होगी, वो जो पहली रीडिंग होगी हमारी, हम डैश सेट की बात कर रहे हैं।
चार्जिंग की बात नहीं करेंगे हम, चार्जिंग में कितना एम्पेयर लेगा, हम डेड सेट की बात करें। तो पहली रिटर्न रीडिंग जो होगी हमारी वो होगी 0.9। हम एम्पेयर की बात करेंगे, यहाँ एम्पेयर कितना ले रहा है, वोल्टेज की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि मैन जो देखा जाएगा एम्पेयर से देखा जाएगा, वोल्टेज से नहीं देखा जाएगा। तो 0.8 से लेकर और 2.0 के बीच में आपकी रीडिंग आती है। और यहां पे आपका जो बैटरी का सिंबल है, आपने देखो बैटरी का सिंबल बनता है, देखो बैटरी सिंबल का भी बहुत रोल है कि बैटरी का सिंबल आपका ब्लिंक हो रहा है या ब्लिंक नहीं हो रहा। तो देखो बैटरी का सिंबल कैसा होता है, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, चलो मैं दिखाता हूं अभी आपको। ये दो, ये सारे आई चार्जर हैं। तो यहां जब देखोगे आप, ये देखो दिख रहा है हमको बैटरी का सिंबल, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर आपका बैटरी का सिंबल, यहाँ पे जो बैटरी का सिंबल है ये स्टक है, स्टिक, तो या तो बैटरी का सिंबल आपका ब्लिंक करेगा या स्टक रहेगा। अगर बैटरी का सिंबल आपका स्टक है, क्या है, स्टक, तो इसका मतलब आपका फोन ऑन कंडीशन में, क्या है जी, ऑन कंडीशन में। अगर डिस्प्ले में कुछ नजर नहीं आ रहा तो डिस्प्ले की सप्लाई वगैरह चेक करो और ग्राफिक्स सेक्शन चेक करो और डिस्प्ले चेंज करके देखो। तो पहली रीडिंग हमारी कौन सी थी, 0.8 से लेके 2.0 के बीच में। सेकंड रीडिंग हमारी क्या है, सेकंड रीडिंग हमारी होगी 0.00, मतलब यहां जीरो आ रहा है, इसके बाद 00 आ रहा है, ठीक है, 0.00 आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, और जो आपका लोगो ये स्टक है, क्या है, लोगो, जो आपका बैटरी का लोगो है ये स्टक है, स्टक, स्टक है। तो इसमें क्या क्या दिक्कत होगी आपकी, जैक खराब हो सकता है, कौन सा, चार्जिंग जैक खराब हो सकता है, आरडी लाइन खराब हो सकती है बैटरी की, वीपीएच लाइन खराब हो सकती है आपकी, सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग हो सकती है, सेकेंडरी शॉर्ट, शॉर्ट हो सकती है आपकी, शॉर्ट, पावर आईसी खराब हो सकती है, पीएमआईसी और सीपीयू, सीपीयू मतलब अगर जैक आपका 0.00 दिखा रहा है और बैटरी का लोगो स्टक है, जैक खराब हो सकता है, चार्जिंग जैक खराब हो सकता है, बैटरी कनेक्टर का जैक भी खराब हो सकता है, आईडी लाइन खराब हो सकती है, वीपीएच लाइन खराब हो सकती है, सेकेंडरी लाइन खराब हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है, पावर आईसी खराब हो सकती है और सीपीयू खराब हो सकता है। ठीक है जी। थर्ड रीडिंग हमारी क्या है, थर्ड रीडिंग, थर्ड रीडिंग में क्या होगा आपका, कुछ वैल्यू आएगी, मतलब आपका 0.234 ऐसा आया, और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद आपका हो गया 00, 0.00, मतलब पहले रीडिंग आएगी कुछ 2 3 4, उसके बाद 00। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी आपकी, शॉर्टिंग हो सकती है फोन के अंदर, शॉर्ट,
बैटरी वोल्टेज खराब हो सकता है, बैटरी का पूरा वोल्टेज ना, बैटरी चेक करना है आपको। बैटरी वोल्टेज, बीटी का मतलब बैटरी वोल्टेज हो गया, बैटरी वोल्ट। ठीक है जी। बैटरी खराब हो सकती है, बैटरी खराब, और चार्जिंग ऐसी खराब। चार्जिंग ऐसी खराब। ओके जी, ये सब खराब हो सकता है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर क्या है, ये नोट कर लेना आप लोग। फोर्थ नंबर है आपका 0.6 आ रहा है, और लोगो ब्लिंक कर रहा है। क्या कर रहा है, लोगो ब्लिंक, ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक, ब्लिंक। तो प्रॉब्लम कहाँ होगी इसमें, ईएमसी खराब हो सकती है, ईएमसी खराब हो सकती है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, फोन के अंदर सॉफ्टवेयर की दिक्कत हो सकती है। सॉफ्टवेयर, ईएमसी खराब होने का मतलब है ईएमसी के वोल्टेज खराब, ईएमसी खुद डैमेज, पार्टीशन खराब, कुछ भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ फोनों में आपके पावर आईसी, मतलब 10% फोन है इसमें पावर आईसी की भी दिक्कत हो सकती है। खासकर आपका उसका फोन है, एमआई का फोन है, और एमआई के फोन में अगर वो लाइट जो होती है, जो चार्जिंग वाली लाइट है, वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी आपकी। ये चीज भी याद रखना। ठीक है जी। पांचवी प्रॉब्लम क्या है आपकी, फिफ्थ नंबर 0.9 और 1.5 इतना आ गया, 1.5। और लोगों क्या स्टक है, स्टक, लेकिन फोन ऑन नहीं है। तो पावर आईसी खराब, पावर आईसी का बक सेक्शन खराब हो सकता है। पीएम बक लिख रहा हूं यहाँ पे आपके लिए, इसलिए पीएम बक, ईएमसी खराब हो सकती है, ईएमसी। और कुछ फोनों में रैम भी खराब होती है, रैम, रैम। ठीक है जी। ये पांच, पांच है आपके लिए। अब छठी लिखते हैं हम, इसको हटा देते हैं। सिक्स नंबर, सिक्स नंबर क्या हमारा, लगाते क्या हो, चार्जर ऑफ हो रहा है। जैसे हमने केबल लगाया, चार्जर क्या हो गया, ऑफ, चार्जर ऑफ। इसमें का जैक रॉन्ग, क्या हो रहा है आपका, जो आपने जैक लगाया वो गलत हो सकता है। चार्जिंग जैक की बात हो रही है यहाँ पे, जैक रॉन्ग है, मतलब गलत है, रॉन्ग लगा दिया आपने, रॉन्ग। फ्लक्स खराब हो सकती है आपकी, वी बस सप्लाई खराब हो सकती है, वी बस की शॉर्ट, वी बस शॉर्ट होता सकता, वी बस शॉर्ट हो सकता है आपका। चार्जिंग आईसी, चार्जिंग आईसी।
नेक्स्ट है जी आपका 6 हो गए। सातवां क्या है आपका 0.1 2 या 3 और स्टक है। क्या है स्टक? लोगो क्या है? स्टक है, स्टक। ठीक है, ये डुअल डेकर के लिए है। जिसमें डुअल डेकर होता है उसमें क्या होगी? रैम खराब, या रैम सबसे सही से लगी नहीं होगी। अगर रैम इमएमसी के अंदर है तो इमएमसी, तो इमएमसी का जो रैम वाला पार्ट है वो खराब हो गया है। इसका आपका था 8 नंबर 0.1 2 0.5 1.2 और फिर क्या हो गया 1.2 के बाद 0 0। तो इसमें क्या दिक्कत होगी जी आपकी? डीएमडीपी खराब, डीएम डीपी खराब, बूट कैप खराब। खराब का मतलब खराब हो सकता है या उसको प्रॉपर कनेक्ट ना हो आईसी से। चार्जिंग ऐप इसके पास जो बूट कैप होता है। नेक्स्ट है जी आपकी 9 नंबर, ये आपकी होगी 8, ये 7, ये 6। इसका आपके 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है जी आपका 0.5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 0.6 आ रहा है, 1.2 आ रहा है, और फिर जीरो क्या 1.2 आ रहा है, फिर 0.5 हो जा रहा है। इसके बाद क्या होती है? पावर भी, पावर आईसी का जो वी आई जी, पावर आईसी का वी आई जी जो सप्लाई होती है, वी आर ई जी, वी आर ई जी, जैसे 1.2 होती है आपकी, 2.8 होती है, ज़्यादा 1.2 ही खराब होती है वी आई जी। अगर मीडिया टेक का फ़ोन होगा तो उसमें पी एम यू या वी आई ओ लिखा होगा। क्या लिखा होगा जी? वी आई ओ, वी आई ओ शॉर्ट हो सकती है, ये चेक करना होगा आपको। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर 0.2 आ रहा है और ब्लिंक कर रहा है। क्या कर रहा है? ब्लिंक। देखो यहाँ स्टक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? ब्लिंक कर रहा है। इसलिए याद रखना, ब्लिंक और स्टक में भी फर्क होता है। सेकेंडरी लाइन सॉल्ट, सेकेंडरी लाइन शॉर्ट, शॉर्ट, सेकेंडरी लाइन शॉर्ट हो सकती है जी, सेकेंडरी लाइन शॉर्ट हो सकती है। इसका कौन सा आता है जी आपका 11 नंबर? 11 नंबर में क्या है जी आपका 0.1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 0.2 आ रहा है,
और 0.00 हो जा रहा है। क्या आ रहा है? 00 हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? आपका सीपीयू कहीं या तो प्रॉपर बैठा नहीं है या सीपीयू शॉर्ट है। इसका आपका आता है जी 12 नंबर। 0.5 आता है, 5 आ रहा है, और ब्लिंक हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्लिंक। ब्लिंक। तो इसका मतलब फेक चार्जिंग। क्या है जी? फेक चार्जिंग। चार्जिंग। अगर 13 नंबर क्या है जी आपका? दिख नहीं रहा ऐसे, तो दूसरा देख लेते हैं। 13 नंबर क्या है जी? 0.6 आया, फिर 00 हो गया, फिर 0.6 आया, 5 या 6 आया, फिर 00 हो गया। मतलब थर्मल लाइन चेक। थर्मल सप्लाई खासकर उस फोन में, जिस फोन में थर्मल सप्लाई आपके बैटरी कनेक्टर पे होती है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। जिसमें सब बोर्ड में वगैरह में नहीं होती, सब बोर्ड वगैरह में होती है, उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है जी। तो ये 13 सप्लाई थी जो मैंने आपको बताई है। इसके थ्रू क्या कर सकते हो आप? किसी भी डेड सेट को आप एक हद तक चेक कर सकते हो। कंफर्म करने के लिए आपको पावराइज जो हमारी सप्लाई होती है, डीसी सप्लाई होती है, उससे भी एक बार आपको रीडिंग चेक करना पड़ेगा। दो, डीसी सप्लाई की रीडिंग हो या आपका 6 पोर्ट की चार्जर की रीडिंग हो, ये एक आइडिया होता है। जैसे जैसे हम काम करते हैं ना, तो हमें एक अनुभव, मतलब एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि इतनी रीडिंग पे जाकर ये खराब होता है, इतनी रीडिंग पे जाकर ये खराब होता है। और कुछ नहीं है, 100% कुछ नहीं है, सिर्फ एक आइडिया लगता है भाई ज्यादातर ये खराब होता है। तो इससे इसलिए हम सिर्फ उसी सेक्शन में हम वर्क करते हैं पहले। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।